नमस्कार। अपनी चुनावी यात्रा में हम आज ऐसे शख्स से टकरा गए जिसे देखने की उम्मीद लंबे अरसे से झारखंड की जनता कर रही थी। चेहरा देखकर आप पहचान गए होंगे, नाम है मनीष कश्यप। बहुत बड़ा फैन बेस है इनका झारखंड में और हम इनसे ये सवाल पूछेंगे कि इतनी देर से क्यों पहुंचे, या हो सकता है पहले से आए हुए होंगे, मुझसे आज टकराए हैं क्योंकि रास्ते में घूमते टहलते आज मुलाकात हो गई। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ही आया हूँ हजारीबाग में। बहुत सारे विस्थापित लोगों का मुद्दा मैंने उठाया। मैं देवघर गया था, वहां पे लोगों का मुद्दा उठाया। उसके बाद से दुमका और भी बहुत सारे जगहों पे अपना काम है करते रहना। देखिए, झारखंड में यहाँ गरीबों के साथ अन्याय हुआ। झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ और इस उम्मीद से अलग हुआ कि झारखंड को अब सिंगापुर बना दिया जाएगा। झारखंड के हर एक गरीब के खाते में जो है ना 5-7-10 करोड़ रुपया रहेगा। और इसका जबरदस्त राजनीति जो है ना हेमंत सरकार ने और उनके पिताजी ने किया, जबरदस्त राजनीति। पर और हेमंत सरकार तो कहती है कि सब हम लोग गरीब हैं, इस चलते कि बिहारी लोग आके हम लोग यहाँ बस गया है और सारा संसाधन लूट रहा है। देखिए, बिहार और झारखंड को आप अलग नजरिए से नहीं देख सकते हैं। अगर भारत में अगर आप जन्मे हुए हैं तो आपका आइडेंटिटी सिर्फ इतना होता है कि आपकी नेशनलिटी इंडियन लिखी जाती है, भारतीय लिखी जाती है, सिर्फ इतना ही। उसके अलावा जो है आप इस देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, रह सकते हैं। ये बड़ा समस्या नहीं है। झारखंड में एक बहुत बड़ा समस्या, उस समस्या को छिपाने के लिए, दबाने के लिए ना ये चिंगारी फैलाया जाता है बाहरी भीतरी की। झारखंड में सबसे बड़ा समस्या है कि यहाँ पे 5,000 रुपया में एक रोहंगिया का और बांग्लादेशी का आधार कार्ड पैन कार्ड बन जाता है। 25,000 रुपया में उसे जो है पहाड़ पे एक जगह दे दिया जाता है जहां पे अतिक्रमण करके वो घर बना लेता है। और उसके बाद से जो है वो किसी आदिवासी लड़की को जो है जाल में फंसा के जो है उससे शादी कर लेता है और जमाई टोला झारखंड में बना देता है। इसके ऊपर जो है हेमंत सोरेन जो है कुछ नहीं कर रहा है। काहे कि इन लोगों ने विदेशों में भी अपना प्रॉपर्टी कर लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी हेमंत सोरेन जो है जेल का हवा नहीं खाते। और हेमंत सोरेन क्या बात करेंगे, ये तो अपने समाज के नहीं हुए, ये चंपई सोरेन के नहीं हुए। जब जेल से निकले तो चंपई सोरेन को जो है धक्का मार के जो है हटा दिए। पर हेमंत सोरेन का तो कहना है कि सारी डेमोग्राफी जो बदली है, चाहे रांची में बदले, टाटा में बदले, धनबाद में बदले, बोकारो में, हजारीबाग, सब बिहारियों की वजह से बदला। सारा डेमोग्राफी हेमंत सोरेन ने बदला है। राजनीति में खाली ये नेता बनेंगे, इनके बाबूजी बनेंगे, इनकी पत्नी बनेंगी। डेमोग्राफी तो इन्होंने खुद चेंज कर दिया, खुद चेंज कर दिया। और हेमंत सोरेन से मैं कहना चाहता हूं कि मैं बिहार का हूं, मेरे खाते में जितना पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है मैं झारखंड के गरीब लोगों पे खर्चा कर दूंगा। क्या हेमंत सोरेन अपना सारा संपत्ति जो है झारखंड के आदिवासी लोगों पे खर्चा करेंगे? हिम्मत है हेमंत सोरेन को? चैलेंज करना चाहता हूं मैं, इस झारखंड के धरती पे खड़ा होकर चैलेंज करना चाहता हूं कि हिम्मत है तो हेमंत सोरेन जो है अपने खाते में जितना पैसा है और जितना जमीन उन लोगों ने अतिक्रमण किया है, सारा जमीन जो है यहाँ के गरीब आदिवासी लोगों के नाम पे करके दिखा दे। नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ देखिए, आदिवासी जब अतिक्रमण किया है हेमंत सोरेन ने, तो आपको खानदानी आदमी बोलते हैं। आपको तो पता है कि हेमंत सोरेन जो है किस लिए जेल में गए थे। वहां पे रामायण का पाठ करने के लिए थोड़ी जेल गए थे, कहीं नहीं तो कहीं भ्रष्टाचार किए थे। पल्स अस्पताल की स्थिति देख लीजिए, वो जो आईपीएस पूजा सिंघल थी उनकी स्थिति देख लीजिए। झारखंड का कोयला किसने खाया? हेमंत सोरेन जो है यहाँ के आदिवासियों की जो संपत्ति थी कोयला, अगर उस पर जो है प्रॉपर टैक्स आता तो टैक्स से यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट होता, आदिवासियों का डेवलपमेंट होता। ये सारा जो है ब्लैक करके जो है कहीं और बेच दिए। आज जो है झारखंड में लाइट नहीं रहता है लेकिन बांग्लादेश में लाइट रहता है। आज झारखंड में लाइट नहीं रहता है लेकिन बंगाल में लाइट रहता है। आज झारखंड में लाइट नहीं रहता है लेकिन मध्य प्रदेश में लाइट रहता है। क्या है कि दलालों के हाथों ये जो लोग है यहाँ से कोयला जो है दूसरे राज्यों को बेच देते हैं। नहीं तो हेमंत सोरेन तो कहते हैं कि सब जो कॉर्पोरेट लाता है वो यहाँ का कोयला चुरा के बेच के बांग्लादेश को रोशन कर रहा है। कॉर्पोरेट बेचता है। हाँ। कॉर्पोरेट तो यहाँ से अगर एक ट्रक लेके जाता है, कॉर्पोरेट लेके जाता है ना यहाँ से एक ट्रक, तो उसमें प्रॉपर जो है टैक्स देता है, उसकी प्रॉपर काउंटिंग होती है। यहाँ पे जो है राजनीतिक जो दलाल लोग हैं वो लोग इस प्रकार का काम करते हैं। और हेमंत सोरेन जो है क्या करते हैं क्या नहीं करते बताने की जरूरत नहीं है। अगर हेमंत सोरेन अगर इतने अच्छे मुख्यमंत्री होते तो बिहार से झारखंड अलग हुआ, आज तक झारखंड जो है इस देश में जो है नंबर 1 राज्य बन गया होता। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा खनिज संपदा झारखंड के पास है। लेकिन आज भी जो है पर कैपिटा इनकम के मामले में अगर सबसे पीछे दुगो राज्य है तो एगो बिहार और एगो झारखंड। ह्यूमन इंडेक्स के मामले में सबसे पीछे दुगो राज्य है तो एगो बिहार एगो झारखंड।
ये आग लगाते हैं कि झारखंड के लोग बिहार से लड़े। भाई बिहार झारखंड में जाके बालू बेच देते हैं। और सुनिए, और बिहार से भी बालू आता है झारखंड में, ऐसा नहीं है। हाँ। सोन नदी बिहार में भी है और बिहार से भी बालू आता है झारखंड में। यहाँ से। देखिए, ये लोग ऐसा आग इसलिए लगाते हैं कि हम बिहार झारखंड के लोग आपस में उलझे रहे और ये बिहार झारखंड दोनों का हक जो है ना बांग्लादेशियों से मार दे। अभी बिहार में देखिए सीमांचल एरिया में जो है क्या स्थिति हो गई है, अररिया में, फारबिसगंज में, पूर्णिया में, कटिहार में, किशनगंज में क्या स्थिति हो गई है। वहीं अगर झारखंड में आप आते हैं तो यहाँ पे देखिए पलामू में क्या स्थिति हो गई है। यहाँ पे जमाई टोला, संथाल परगना में क्या स्थिति हो गई है, जहाँ पे जमाई टोला बना दिया गया है। यहाँ पे संथाल परगना छोड़ दीजिए, रांची में ना बैठे हैं अभी, रांची में ऐसी स्थिति हो गई है कि आदिवासियों के जमीन पे जो है ना अवैध जो है मजार और कब्रिस्तान और मस्जिदें बन गई है। यहाँ पे रांची में ऐसी हो गई है। तो ये हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे और ये लोग जो है ना मलाई खाते रहेंगे और बांग्लादेशियों को जो है ना झारखंड की जमीन को बेचते रहेंगे। पर आदिवासी लोग नहीं समझते ना, उन्हें तो मिशनरियों ने ये कहा है कि तुम हिंदू हो ही नहीं, तो इनसे अलग नहीं, खाली गलत बात, यही मीडिया में गलत चीजें चलाया गया है। आदिवासी लोग सारी चीजों को समझते हैं, ऐसा नहीं है। और वो लोग हिंदू हैं, ऐसा नहीं है, उन्हें अलग नहीं हम लोग बांट सकते हैं। वो लोग भी हमारे भाई हैं। आज जो है वो लोग प्रताड़ित हुए तो उन लोगों के लिए हेमंत सोरेन ने क्यों नहीं आवाज उठाया? जब दौड़ा दौड़ा के मारा गया वहां पे, जब उनका वीडियो वायरल हुआ, सारी चीजें वायरल हुआ, वहां का एक लड़का जो है आके अस्पताल में वीडियो बनाया, क्यों नहीं आवाज उठाया गया? कोई नहीं आवाज उठाया। तो दुमका आदिवासी हॉस्टल की बात कर रहे हैं। हाँ, तब सारे संगठन के लोग, सारे हिंदुवादी लोग जो है आवाज उठाए। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि हमारे भाई हैं। लेकिन देखिए, हेमंत सोरेन तब आवाज उठाते ना कि अगर किसी जनरल कास्ट वाले ने आदिवासी पर हमला किया, वहां तो पीटने वाले पुलिस के लोग थे, तो फिर कैसे हो? ये तो प्रशासन के लोग नहीं। आपको फिर उस घटना की जानकारी नहीं है जहां पे जो है एक कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या का कोई फेस्टिवल था। उसमें जो है घर में घुस घुस के पत्थरबाजी किए थे और मारपीट किए थे। अच्छा, आप वो गोविंदपुर या गोपालपुर का जो बात कर रहे हैं, वहां पे जो बंगाल से आके घुस के मारे हैं सारे गांव में। देखिए, यहाँ पे झारखंड में रोज ऐसा घटना होता है। आपको एक दो घटना के बारे में जानकारी होगा, रोज ऐसा घटना होता है। आदिवासी लोग तो प्रताड़ित हो ही रहे हैं। ये तो कौन प्रताड़ित कर रहा है? सबसे ज्यादा लव जिहाद के किस्से तो झारखंड से। आदिवासी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। सरकार किसकी है? हेमंत सोरेन की। प्रताड़ित कौन हो रहा है झारखंड में सबसे ज्यादा? आदिवासी। प्रताड़ित कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? बांग्लादेशी। लेकिन वहां से लोगों का डाइवर्ट हो जाए, ध्यान डाइवर्ट हो जाए, इसके लिए ये लोग प्रयास करते हैं कि बिहार और झारखंड के लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए। आप लॉजिकली सोचिए, एक मैं बात आपसे बता रहा हूं। मैं अभी बिहार में हूं और मैंने पटना में जो है 10 दूर जमीन खरीद लिया और कल को पता चला कि दक्षिण बिहार अलग हो गया, उत्तर बिहार अलग हो गया, तो उसमें मेरी क्या गलती? मैं जाके मुंबई में अगर घर खरीद लिया और उसके बाद से बोला जाएगा कि नहीं, मुंबई से आपको भगा दिया जाएगा, ये कोई बात हुआ? इस देश में नेशनलिटी सिर्फ और सिर्फ इंडियन होता है। लेकिन आपस में जब तक हम हिंदुस्तानी आपस में नहीं लड़ेंगे तब तक ये विदेशी ताकत जो है शासन कैसे करेगा हमारे देश में? ये तो आपस में लड़ाया जा रहा है ना हम लोगों को। और इन लोगों का तो देखिए, देश को मजबूत करने की बात नहीं करते हैं ये लोग, देश को तोड़ने की बात करते हैं। और ये लोग जहां जहां देश को तोड़ने की बात करेंगे ना, वहां वहां हम जैसे पढ़े लिखे लोग जो है ना, देशभक्त लोग जो है ना, पहाड़ की तरह खड़े होकर इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। आप इतना बोल रहे हैं, कल को देखिए हेमंत सोरेन बोल रहे हैं कि एक बिहारी आके हमको बोल के चला गया, सारा आदिवासी लोग तुम लोग सुन रहा है, जागो रे, जागो रे। हम बोल रहे हैं आदिवासी भाइयों को, जागो, जागो, एकदम बिल्कुल जागो और हेमंत सोरेन से अपना हक मांगो। 5 साल से जो है मुख्यमंत्री हैं, इसके पहले उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री बने। मांगो हक, एकदम बिल्कुल मांगो। और मेरे वजह से अगर यहाँ के आदिवासी लोग जाग जाएं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अगर मेरे वजह से उन लोगों को हक मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? जरा सोचिए। ये तो अच्छी बात है ना कि मनीष कश्यप की वजह से जो है हेमंत सोरेन को झुकना पड़ रहा है। एक बात बताइए, झारखंड के अंदर झारखंडी बनाम बिहारी या आदिवासी बनाम गैर आदिवासी, इन सेंटिमेंट के पीछे कौन सी ताकतें हैं? एक छोटी सी पार्टी आई है, मैं शायद नाम भी उसका इस तरह का नाम है कि मैंने JBKKKS कुछ इस तरह का रखा है वो नाम। वो जयराम, उसका एक लड़का है जो कि कार के बोनेट पे चढ़ के बहुत बोलता है। कौन? जयराम रमेश? नहीं, वो जयराम रमेश तो कांग्रेस के प्रवक्ता है। झारखंड में एक लड़का है, हाँ, जयराम कोई तो उसका हाँ, वो बोलता है कि सब बदतमीजी भी मेरे साथ किया था सब देवघर में। अच्छा, क्या हुआ था? क्या घटना? वो मैं होटल में खाना खा रहा था। तो आगे जो है मतलब उल्टा सीधा के सवाल पूछना कि आप आवाज क्यों नहीं उठाते हैं। हम बोले कि रे मूर्ख, तुम अपने जाके नेताजी से पूछो कि उन्होंने कितने लोगों का मदद किया। हम बताते हैं कि हम झारखंड में कितने लोगों का मदद किए हैं। बहुत सारी चीजें हम पूछ दिए कि झारखंड का ह्यूमन इंडेक्स क्या है, तो नहीं पता।
झारखंड की जनसंख्या कितना है तो नहीं पता, क्षेत्रफल कितना है तो नहीं पता, पर कैपिटा इनकम कितना है नहीं पता, तो क्या पता है? कुछ पता नहीं यही पता। है कि बिहारी भगाना है। देखिए, बिहारी भगाना है ये इसलिए, ये मतलब कि क्या क्या नाम बताए वो फालतू नेता का? फालतू नहीं है, ठीक है, सम्मान है, वो भी कैसे नेता है। सम्मान है? कैसे? जयराम महतो। ओवैसी का सम्मान करेंगे आप? बताइए, जो धारा 370 की बात करेगा कश्मीर में उसका सम्मान करेंगे? और धारा 371 लगाने की बात है ना यहाँ पे, कि एक राज्य के लोगों को भगा दिया जाए, बंगाल के लोगों को भगा दिया जाए, बिहार के लोगों को भगा दिया जाए, यूपी के लोगों को भगा दिया जाए, उड़ीसा के लोगों को भगा दिया जाए, एमपी के लोगों को भगा दिया जाए, पंजाब के लोगों को भगा दिया जाए, गुजरात के लोगों को भगा दिया जाए, यहाँ से महाराष्ट्र के लोगों को यहाँ से भगा दिया जाए, ये तो गलत बात है ना। तो वैसे नेता को आप अच्छा बोलिए, हम तो फालतू में बोलेंगे। देशभक्त वाला मुद्दा लेके आए, झारखंड के बनाने वाले। अच्छा, वो बांग्लादेशियों पे क्यों नहीं बोलते हैं? आज तक क्यों नहीं बोले? वोट बैंक है, क्यों नहीं बोले? वो वोट देते हैं। तो बांग्लादेशियों के वोट बैंक के सहारे जो राजनीति करेगा उसको फालतू नहीं करेंगे तो कहेंगे तो क्या कहेंगे? अच्छा कहेंगे। पर सुन रहे हैं कि वो जीत जाएंगे इस बार, बहुत जगह उनका प्रभाव भी था लोकसभा में। आपका क्या आकलन है? मैं एज ए पत्रकार, देखिए, पूर्व पत्रकार बांटने की राजनीति जो करता है उसका हश्र जो है राज ठाकरे जैसा हो जाता है। ठीक है, राज ठाकरे का भी एक समय बहुत चलिए, माहौल बहुत माहौल बनाया था बहुत झारखंड में, नहीं महाराष्ट्र में। और राज ठाकरे ने बिहारी और झारखंडी दोनों को पीटा था, दोनों को पीटा था, हाँ, पूर्वांचली लोगों को भी, पूर्वांचली लोगों को भी हाँ, जो पीटा उत्तर था, प्रदेश में उसके जो उसके पूर्वांचल। कार्यकर्ताओं ने पीटा था। सब सारा मीडिया में है। उसके खिलाफ जो है ये जयराम, क्या नाम है इसका? जयराम महतो, जयराम महतो। अब जयराम जी कुछ नहीं बोलता है। उसका पार्टी का नाम है, कोई अंग्रेजी में लिखता है कि JBK को इस तरह करके, JBKK कुछ हाँ, इस तरह। 4 गो गनमैन लेके घूमता है अभी। बताइए, गरीब की बात करता है, आज तक एक गरीब का मदद नहीं किया, आज तक जो है विस्थापन पे एक सवाल नहीं किया। और पता है क्या करता है? चाइनीज फंडिंग हो रहा है, बांग्लादेशियों का, एक बांग्लादेशियों का एक आधार कार्ड बना दो। जयराम महतो के अब सारी चीजें सामने आएगा। अच्छा, सारी चीजें धीरे धीरे सामने आएगा। झारखंड की राजनीति में चाइना फंडिंग हो रहा है। झारखंड की राजनीति में जो है वो बांग्लादेशियों का आधार कार्ड बनाने पे 5,000 रुपया, और उनको जो है एगो जमीन पे कहीं बसा देने के लिए 25,000 रुपया मिल जाता है। और ये सब ह्यूज अमाउंट में करते हैं। मान लीजिए कि 1,000 लोगों का कर दिए तो बहुत सारा पैसा आ जाता है। उसके अलावा ये लोग क्या करते हैं, जो बिजनेसमैन है उस पर दबाव डालते हैं और उससे रंगदारी वसूलते हैं। वो बिजनेसमैन तो बिजनेस करना है उस बेचारे को, वो चुपचाप रहता है और उससे रंगदारी वसूलते हैं कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम्हारे खिलाफ धरना प्रदर्शन कर देंगे। आज तक ये जो JBK YM में क्या बोल रहे हैं आप, वो पार्टी जो है ना, आज तक जो है हेमंत सोरेन के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन नहीं किया। 11 गो झारखंड का जो मूल निवासी लोग थे, 11 गो नौकरी के लिए दौड़ रहे थे, उनका मतलब कि दौड़ने के दौरान मौत हो गया बेचारे, दौड़ के मर गए। लेकिन एक बार जो है इसने धरना प्रदर्शन नहीं किया। ये B टीम C टीम है लोग, ये लोग जो है कुछ पैसा वैसा कमाने आया है, लोग गलत राजनीति कर रहा है। लोग सही राजनीति करके आगे बढ़े। युवाओं को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन सही राजनीति। अब गलत राजनीति में आप किसी को, मान लीजिए कि आप किसी होटल में खा रहे हो और वहां पे आके जो है 20-25 लोग आपके साथ बदतमीजी करना शुरू कर दें। बताइए, ये सही है कि गलत है? ठीक है, 2-3 सवाल और भी है पता है, वो कभी जवाब नहीं देंगे। कोल माइंस में जाके जो है कुछ लोग रंगदारी कर रहे हैं, वहां से पैसा वसूल रहे हैं, वहां पे काम करने वाले लोग डरे हुए हैं, वहां के अधिकारी डरे हुए हैं। तो इन लोगों का सब समय आ गया है, सब तो सही समय पे सही तरीके से व्यवस्था होगा और सारी चीजें जो है सामने आएगी। एक बार चुनाव संपन्न हो जाने दीजिए, देखिए सारी चीजें अपने आप जो है झारखंड के लोगों के सामने आ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और हम बस नेतवा से, जिस नेतवा का आप नाम रखे ना, उस नेतवा से खाली इतना कहना चाहते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठ जो है झारखंड में हो रहा है और डेमोग्राफी झारखंड का चेंज हो रहा है, उस पर एक शब्द बोल के दिखा दे। वो नेता नहीं बोलेगा, वो मुझे पता है, क्योंकि वहीं से उसका रोजी रोटी चल रहा है, वहीं से पैसा आ रहा है और वहीं से धंधा चल रहा है। चलिए, तो मनीष कश्यप जी थे, इनका आरोप था कि जो एक नौजवान की पार्टी है जिन्होंने बदतमीजी की इनसे, उनका चाइनीज फंडिंग है, धंधा चल रहा है और वो व्यापारियों को धमकाते हैं। इसके अलावा हेमंत सोरेन से जो बड़ा सवाल ये है कि तोड़ो नहीं जोड़ो, अपने ही देश के लोगों को बांटकर कोई भी आगे नहीं बढ़ सका है। इन्होंने राज ठाकरे का उदाहरण दिया। आपकी क्या राय है इस विषय पर कि झारखंड में जो बांटने वाली राजनीति है कि दूसरे राज्यों को लोगों को भगाओ, तो इस जिले के लोग हैं तो इस लोगों को भगाओ, दूसरे जिले में नहीं जा सकते, प्रमंडल वाइज प्रमंडल भी यहाँ आपस में बांटने की कोशिश की जा रही है, क्या इस तरह की राजनीति? सुनिए एक मिनट, राजस्थान, पंजाब और जम्मू कश्मीर से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो बिहार का जवान बोलेगा कि काहे हम जाके लड़े वहां पे?
क्यों लड़ेंगे भाई? बंगाल का जवान बोलेगा कि हम पाकिस्तान वाला बॉर्डर पे क्यों जाकर लड़े, हम बांग्लादेश वाला बॉर्डर पे लड़ेंगे। उधर से तमिलनाडु वाला मद्रास रेजिमेंट वाला बोलेगा कि हम चाइना के बॉर्डर पे क्यों जाके लड़े। तो ये तो तोड़ो वाली राजनीति हो गई ना। इस पे जो है सरकार को जो है एक सख्त कानून बनाना चाहिए और इस प्रकार की राजनीति करने वाले लोगों को जो है ना सजा देना चाहिए, और ऐसे राजनीति करने वाले लोगों का घर जो है सलाखों के अंदर है। ठीक है, सलाखों के अंदर है, सबकी अपनी अपनी राजनीति है। कोई जात के नाम पे राजनीति कर रहा है, कोई बांग्लादेशी रोहिंग्या के नाम पे राजनीति कर रहा है, लेकिन देश के लिए कौन सी राजनीति ज्यादा बेहतर है, इसका फैसला जनता करेगी। 1 महीने बाद चुनाव है, झारखंड की जनता का क्या फैसला होता है ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे वीडियो पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।